सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थी या मर्डर? ये एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल हर जगह प्राइम टाइम पे चल रहा है और देश का आम नौजवान ये खखोलने में लगा हुआ है। पर इस मुद्दे की आड़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो छुपा जा रहा है। मुद्दा ऑफ योर अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्दा ऑफ द फॉलिंग जीडीपी, मुद्दा ऑफ द फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग, मुद्दा ऑफ डिप्लीटिंग सैलरीज। जीडीपी हैज फॉलन डाउन बाय ऑलमोस्ट 24%। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एनुअली आपके देश में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। अब जीडीपी का डाउन होना मतलब आपकी जेब डाउन होना। कैसे? जब जीडीपी डाउन होगी तो सेक्टर्स डाउन होंगे। पिछले क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें से 8 में से 7 सेक्टर्स हैव रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ। सो जीडीपी इज डाउन बाय 24%, इंडस्ट्रीज आईआईपी हैज फॉलन बाय 38%, सर्विसेज का जो कोटा होता है, जो आउटपुट का कोटा होता है, दैट इज फॉलन डाउन बाय 20.6% एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, एंड ऑल दिस डेटा इज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एग्रीकल्चर वाज ओनली द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड व्हिच ग्रो एट 3.4%। किसानों ने एग्रीकल्चर चलाया है, खिलाड़ियों ने आईपीएल बनाया है, वही रोजगार के 2-4 जर्रे बचे हैं। Unemployment is at 11% high and this is only the registered data with the CMIE. आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में unemployment is set to go up at a staggering rate. Everybody is talking about Sushant Singh Rajput's suicide, but do you know in 2019 alone more than 140,000 people committed suicides according to data by National Crime Records Bureau. इनकी सुसाइड की केस की कौन बात करेगा? In these 140,000, close to 12% committed suicide because of unemployment. And if you remember, this is pre-COVID era. The days when we were talking about 80% engineers and 90% MBAs unemployable. तो मतलब इंडिया का unemployment ratio was already very high before COVID. And COVID ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब हम बात करते हैं कि पिछले 1 से 2 हफ्तों में एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में। More than 2 lakh people are expected to lose their job in the IT and IT-enabled services sector. ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग 44 लाख हिंदुस्तानियों को नौकरी देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक more than 5% of this workforce will be out of their jobs. Out मतलब completely out. There is no scope for reduced salary. They will lose their jobs. Accenture has laid off more than 25,000 employees in India in the last 1 month. Indigo has already laid down 10% of its workforce. Travel and tourism sector, which has been the worst affected by corona, has already fired 3.8 million people. यानी कि 38 lakh people have already been fired. According to a CNBC report, more than 30,000 jobs in the IT sector were lost in the last month, and in the next 1 month, more than 60,000 will be sent on leave without pay. पीपल आर आउट ऑफ जॉब्स। जो कंपनीज धीमे धीमे अनलॉक के फेज में खुल रही थी, उन्होंने फिर से अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट्स हैव बीन शट। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज व्हिच डिपेंड ऑन नॉट सोशल डिस्टेंसिंग बट पर्सनल इंटरैक्शन आर नॉट हैविंग एनी डे टू डे फंक्शनिंग। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑपरेटिंग इन दीज सेक्टर्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ जॉब्स। दिस हैज ओनली एग्रीवेटेड द सिचुएशन इन इंडिया बिकॉज majority of our workforce was also unemployable. A lot of MBA graduates are not getting jobs, a lot of engineers were not getting jobs, and coupled with this corona आ गया तो उसकी वजह से हुआ ये कि employability भी डाउन है और employment की availability भी डाउन है। तो ये combined package जो हमको मिली है कोरोना की आड़ में, जिससे हुआ ये है कि unemployment इंडिया का स्तर सबसे ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की तो India's GDP growth, which has gone down, is the worst amongst the G20 nations. It is amongst the worst in the G20 nations. बाकी देशों में भी economic activity slum की है, but India's economic activity compared as we are a 130 crore nation, our economic activity is amongst the worst in the G20. So loss of jobs के साथ साथ loss of hope, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो #SSR की जगह आप loss of होप हैशटैग ट्रेंड करेंगे तो शायद ज्यादा काम होगा, ज्यादा अवेयरनेस की बातें होंगी। इन मुद्दों पे बात करने की ज्यादा जरूरत है आज। सो इन दिस dreaded scenario where people are losing jobs, do you seriously expect us to believe that the nation should focus its attention on one suicide/murder? We are not underestimating what happened. Agencies are doing their jobs and justice should be served.
However, there is a positive side for the upcoming workforce. Reserve Bank of India has launched something called National Strategy for Financial Education. Under this policy, if this comes into an act, under this स्कूल करिकुलम विल हैव फाइनेंशियल एजुकेशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मनी का कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया था? RBI has taken that matter very seriously and they are promoting financial education in schools so that people when they pass out of school become self-independent when it comes to money, at least financial education. They don't have to run from pillar to post to get educated about the basics of financial education. Financial education in itself is a vast sector and it has been completely underutilized in an enormous market like India. This will promote a lot of jobs going forward. Apart from that, IIT Delhi has launched something called School of Artificial Intelligence. They will offer degree and professional courses along with PhD programs. Now this becomes very important in the scenario where people are losing jobs and India is underskilled when it comes to new technologies. Schools like such need to be opened more and more across the country and young engineers need to learn these new skill set in order to find themselves employable in the new market. So these two have been positive steps in the last 2 weeks as far as training the next generation for prospective employment is concerned. हालांकि जो उसमें सबसे बड़ा सोल्यूशन आना चाहिए वो सरकार की तरफ से आना चाहिए। हालांकि ये मैं बोल दूं कि मुझे आइडिया नहीं है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए कोविड के लिए आवंटित किए गए थे वो कहां गए हैं और उनका क्या हुआ है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। पिछले 6 महीनों में there have been many people who have been working on depleted salaries. अगर आप पिछले 6 महीने में अपनी नौकरी छोड़ने का सोच रहे थे, आई एम 200% श्योर कि आपने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। अगर आप पिछले 6 महीने में ये सोच रहे थे कि आपका इंक्रीमेंट होगा और आपको नई नौकरी मिलेगी हायर पैकेज पे, तो आई एम श्योर आपके ये सपने भी पूरे भी नहीं हो पाए हैं। हॉरर स्टोरीज लाइक दीज आर गोइंग टू गेट एम्पलीफाइड बिकॉज इन अ मार्केट लाइक इंडिया वी आर सिटिंग एट अ टाइम बॉम्ब। A large section of our workforce is out of jobs. भुखमरी बढ़ रही है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल में जाएंगे, there are more and more people who are coming to you for भीख। Unorganized sector, ये जो स्टार्टिंग में हमने डेटा बताया था by the way, GDP वाला, that is only of the organized sector. That is only of the sector जिसका डेटा हम इतनी जल्दी कोलेट कर पाए, जिसके डेटा संस्थाएं कोलेट कर पाई हैं। अभी इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं आया है और ये कहना गलत नहीं होगा that going forward this number will be much more, this negative GDP number will be much more. When COVID-19 started, government imposed strictest lockdown in the most crucial phase. उससे हुआ ये कि economic activity suddenly got into a halt. We had that phase when a lot of migrant laborers were migrating from urban cities to their villages. Now we are not able to bring those migrant laborers back to the mainstream economy or to the mainstream cities. Government needs to come out with urban employment guarantee scheme like Manrega, जो कि rural पे focused है. Government needs to come out with urban guarantee scheme of employment. Only then can we attract those workers and laborers or migrant workers who have gone to the villages. We need to attract them back to the mainstream. Second, most of the economists have argued that we need to increase our demand. For example, जब आपकी सैलरीज कम हो गई हैं, जब आपके पास आपको पता है कि आप सिर्फ अपनी सेविंग्स पे डिपेंडेंट हैं, तो आप बाहर जाकर के पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कंजम्पशन गोज डाउन। When consumption goes down, the demand goes down, and when the demand goes down, the economy automatically goes down. So you see, everything is interconnected. Many economists have therefore argued that the government should focus on enhancing demand. मतलब कि पैसा डायरेक्टली आप कंज्यूमर और लोगों की जेब में डालिए, यानी कि अभी आप फिस्कल डेफिसिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दीजिए, आप फोकस कीजिए अभी अपने डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों के जेब में पैसे डालिए, लोगों से एक्सपेंडिचर करवाइए। फेस्टिव सीजन आ रहा है, IPL आ रहा है, a lot of economic activities can be promoted because people would want to spend in these times, especially in the festive season. As far as rural economy is concerned, agriculture, fishing and forestry, they have been the only silver lining in the cloud. जहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर शहर से गए थे वो वापस गांव में जाके ये सब काम इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूरल इकोनॉमी हैज आल्सो नॉट कम आउट ऑफ द स्लम्प। तो मनरेगा की जो एक्टिविटीज हैं वो गाँव में और बढ़ानी पड़ेंगी, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज गाँव में बढ़ानी पड़ेंगी, इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। These were the developments which took place in the last 2 weeks
and they are related to your employment, your salaries, your increment, and your future. In short, your pocket. Next week, we will come out with more such information and news, and will tell you stories which directly affect your employment and your pocket. Please do not get distracted by news which is only there as a temporary phase of distraction. Please do not become a part of content manufacturing or distraction manufacturing. Please focus on news which is important. And the most important news is your money, my money. We'll see you next week.